देखिए, भारतीय संविधान पे 140 करोड़ जनता विश्वास करती है। कोर्ट जाने का सभी को अधिकार है। तो अगर ये बात आ रही है तो वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करेंगी और कोर्ट तो सबके लिए खुला है। इंसाफ अच्छे से होगा वहाँ पे। सर, एक सवाल ये है कि अजय माकन ने बोला है बीजेपी और आम आदमी पार्टी का जो है वो नेक्सस है और अरविंद केजरीवाल का जो उनका जो मकसद है, ऑब्जेक्टिव है, वो यूनिटी को तोड़ना है, जिस तरह से वो मामला चल रहा है। मुझे लगता है कि अजय माकन इस वक्त भारतीय राजनीति में और दिल्ली की राजनीति में हाशिए पे हैं। उन्हें राजनीति का पता ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल पटना गए थे। अरविंद केजरीवाल गलबैयां कर रहे हैं तमाम विपक्ष के साथ। हाँ, आपस में एक दूसरे पे विश्वास नहीं है तो एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेलने से अच्छा है कि कंस्ट्रक्टिव राजनीति ये लोग करें। देखिए, विपक्ष के पास ना तो नेता है, ना नीति है, ना कार्यक्रम है और सामने लड़ाई है नरेंद्र मोदी जी से। और 2024 का जो चुनाव है वैकेंसी खाली नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे। तो अजय माकन बोले या अरविंद केजरीवाल बोले, फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा सर, बीजेपी के एमएलए हैं, वो कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम रुकिए, आपस में चप्पलें बजेंगी दोनों के बीच। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से कर्नाटका में 5 जो उन्होंने कमिटमेंट अपने मैनिफेस्टो में दिया था वो दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। भ्रष्टाचार की शुरुआत हो चुकी है। भ्रष्टाचार के जननी जो लोग हैं वो बिना भ्रष्टाचार के मान नहीं सकते। डी शिव कुमार और सिद्धारमैया का मनमुटाव जग जाहिर है। उनकी लड़ाई कई बार अब तक दिल्ली तक आ चुकी है। तो अभी तो चप्पल क्या, मेज कुर्सियां सब बजेंगी और जब भ्रष्टाचार का पैसा बंटवारा होगा तो और भी चीजें सामने देखने को मिलेंगी। कांग्रेस इसी के लिए जानी जाती है, जिसपे कांग्रेस के नेता खुद कांग्रेस के नेता पे विश्वास नहीं करते। उसका उदाहरण दिख रहा है कर्नाटक में। सर, एक सवाल ये भी है, जो मोदी सरकार है वो अन्ना भाग्य स्कीम को खत्म करना चाह रही है, इस पर आपको क्या कहना है? सिद्धारमैया जो कमिटमेंट है वो कंप्लीट करें। कभी चावल लेके आ जाते हैं, कभी पुराने इश्यूज को लेके आते हैं, कभी कुछ लेके आ जाते हैं। अब भाग्य लक्ष्मी लेके आ गए हैं। तो पहले वो अपने कमिटमेंट को, जो जनमानस के साथ कर्नाटका की जनता ने जिन पे उनको विश्वास जताया, उनको सत्ता में लाए, वो तो पूरा करें। उसके बाद बीजेपी और बीजेपी की सेंट्रल की सरकार पे वो कोई सवाल करें। ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा शख्स उन्होंने कभी नहीं देखा, इस तरह के बयान। वो देखो, कांग्रेस के पास अभी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए कुछ नहीं रह गया। तो एक उन्होंने हथियार अपनाया हुआ है, मोदी जी को गाली देना। गाली दीजिए। मोदी जी एक ऐसे परिवार से प्रधानमंत्री बन गए जो बहुत निचले तबके से आते हैं। उनके पिताजी चाय बेचा करते थे। ये इनके पेट में दर्द करने का काम करता है, क्योंकि ये धानडे लोग हैं, ये पैसे वाले लोग हैं, ये सत्ता इनके हाथ से चली गई है। ये बौखलाहट है कि एक गरीब परिवार से आया हुआ बंदा कैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे पहुंच के वहां पे बरकरार है और आगे कई सालों तक प्रधानमंत्री रहेगा। इसलिए वो लगातार गाली दे रहे हैं। दीजिए, जनता सबक सिखाएगी 2024 में। एक सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल में जो सुगंधा मजूमदार है, बीजेपी प्रेसिडेंट हैं वहाँ पे, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा 12 साल बाद हुआ है जब ममता बनर्जी को जो है पंचायत इलेक्शन में कैंपेन में उतरना पड़ा। तो ये अविश्वास है। जनता के अंदर एक गुस्सा है, एक क्रोध है। जिस तरीके से हिंसात्मक सेलेक्टिव होके कार्रवाई की जा रही है, दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता और नेता मारे जा रहे हैं, उनकी मौत हो रही है, इसकी सीधे सीधे जिम्मेदार अगर कोई एक शख्स है तो ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी को इसीलिए पंचायत के चुनाव में प्रचार करने की जरूरत पड़ रही है, अपना चेहरा दिखाने की जरूरत पड़ रही है कि उन्होंने विश्वास खो दिया है। एक महाराज कह रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूं उद्धव ठाकरे को कि अगर मेरे खिलाफ, अगर उनके पास कुछ है या मेरी फैमिली के खिलाफ, तो प्रूव करें। हाँ, बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है कि आप लाइए, एविडेंस लाइए, साक्ष्य लाइए। कोर्ट खुला है, कोर्ट में जाइए। आपके पास एजेंसीज हैं। बिना मतलब के टीवी पे आके आपकी राजनीतिक जमीन जो है वो खिसक गई है। असल शिवसेना अब शिंदे के पास है। एकनाथ शिंदे उसे लीड कर रहे हैं। तो बाप बेटे बचे हुए हैं। अब बाप बेटे को कुछ नहीं मिल रहा है तो देवेंद्र फडणवीस पे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम महाराष्ट्र के बड़े लीडरों पे इल्जाम लगाते हैं। इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। आप आइए सामने और अगर कोई प्रूफ है तो दिखाइए, जनता तब समझेगी। धर्मांतरण को लेकर अपना एक बार फिर से
मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद का आपने सुना होगा कि गेमिंग के जरिए कोशिश की जाती है। देखो, ये बहुत ही भारतीय सामाजिक सभ्यता पे ये बहुत बड़ा कुटराघात है कि आप किसी को डरा के, किसी को धमका के, किसी को लालच दे के आप धर्मांतरण करें। इससे बड़ा अपराध मुझे लगता है कि कोई हो ही नहीं सकता है। इस पे अगर योगी आदित्यनाथ जी ने कंसर्न जाहिर किया है तो वो इसको लेके बहुत सख्त हैं। जो लोग इसमें लगे हुए हैं छुप के और अपने आइडेंटिटी को हाइड करके लोगों के धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं, उन्हें समझ जाना चाहिए कि अगर योगी आदित्यनाथ जी ने कंसर्न जाहिर किया है तो आपका आखिरी ठिकाना जेल होगा। जो भी अपराधी इसमें शामिल हैं, अपराध कर रहे हैं, आपको बाज आना चाहिए। और धर्मांतरण इस तरीके से नहीं होता है, धर्म भी नहीं कहता है। तो धर्म के विरोध जाके अगर इस तरह का कोई कार्य कर रहा है, वो पापी भी है और कानून के तहत अपराधी भी है। दोनों की सजा बहुत खतरनाक होती है।